हेलो बच्चों, मैं जमाल खान स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा फार्मूला। तो पहले हम लोग सभी फार्मूले को पढ़ेंगे। उसके बाद सभी फार्मूले पे सवाल बनाएंगे। एक एक कर सभी फार्मूले को उठाएंगे और उस पर सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि किस फार्मूले पे किस किस प्रकार का सवाल पूछ सकता है। तो फार्मूला हम लिखते हैं। पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और चौथा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला पांचवा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या इसी का दूसरा रूप होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हुआ। अब होता है छठा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। या इसी को दूसरा रूप में कह सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब अगला होता है अगला 7 नंबर लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आठवां होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नवा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार हम सभी फार्मूला को अब लिख चुके हैं। अब एक एक कर सभी फार्मूला को उठाएंगे और उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी के होल क्यूब में। सेम इसी प्रकार से अब हम सभी का एक एक
सूत्र लिखेंगे और उसी का एग्जाम्पल देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछता है। सूत्र पे आधारित सवाल जो पूछेगा, सूत्र पे आधारित क्वेश्चन जो पूछेगा किस प्रकार से पूछ सकता है। हम क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन होगा 4x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन लेते हैं इस पे 2p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर। मतलब कुछ भी पूछ सकता है इसमें। पांचवा ऐसा भी हो सकता है कि 5/6 p प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 नहीं देते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर। सभी प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस सूत्र पे आधारित सवाल ऐसा सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को हल करेंगे। 1 नंबर उठाएंगे और लिखेंगे हल। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन उठाएंगे। कहता है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब हम 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर जानते हैं तो हम बना रहे हैं सूत्र में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 2x को, ये जो 2x आप देख रहे हैं इसको a मान लीजिएगा और 5 को b मान लीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सूत्र का a के जगह में कितना है 2x इंटू b के जगह में कितना है 5 प्लस b स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और x है गुना में तो 20x, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 गुना x 20x प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार इस सवाल का आंसर यहीं पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको बनाएंगे a स्क्वायर। इसमें a क्या हो गया, a हो गया आपका 3x, b कौन हो गया, b हो गया आपका 2y। तो जब जब हम a कहेंगे तब हम a का मान 3x रखेंगे और जब जब हम b कहेंगे तब b का मान 2y रखेंगे। तो हम सूत्र कहता है a स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सूत्र का a कहाँ है 3x, b का मान 2y। इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बनाएंगे 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 और x इंटू वाई हो जाएगा xy प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर इस बार हो जाएगा y स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 4x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। 4x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान 4x
इंटू बी, बी का मान 2/3, 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सोल्व कर लो इसको। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 चौके 8, 8 दूना 16x बेटे 3 है, 3 लगा दो, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हम इधर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे a स्क्वायर, ये देखिए a हो गया 2p और b के जगह में इस बार बन गया है 2/3 q। क्वेश्चन कहता है a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है तो a स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a के जगह में 2p इंटू b के जगह में कौन लिख देंगे 2/3 q प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का माने 2/3 q का होल स्क्वायर। इसको होल करेंगे, 2 का होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है, प्लस करेंगे और देखेंगे इधर गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, p गुना q हो सकता है पी क्यू, बेटा 3 है बेटा 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं 5/6p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे हम देखते हैं तो 5/6p को a मान लेते हैं और 2/3 को b मान लेते हैं, तो हम बैठाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सूत्र लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का माने 5/6p का होल स्क्वायर प्लस 2a के जगह में 5/6p इंटू b के जगह में 2/3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस जो कट रहा हो उसको कटा दें। देख रहे हैं 2 1 कम 2, 2 3 6, अब तो कटने वाला है नहीं तो क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 कम 5, 5 गुना 10, p है तो p लगाइए बेटा 3 3 9, अब प्लस है प्लस रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या था। दूसरा फॉर्मूला था a माइनस b का होल स्क्वायर, होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल हो सकता है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, दूसरा हो सकता है 3x प्लस 5y प्लस नहीं सॉरी माइनस 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, तीसरा हो सकता है 4x प्लस 4x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठाते हैं और देखते हैं, हल करते हैं एक नंबर को। 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, a का माने 3x और b का माने 4। तो जब जब a कहेंगे तब तक 3x लिखेंगे और जब जब हम b कहेंगे तब तक 4 लिखेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह में 3x इंटू b के जगह में 4,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माने 4 का स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं, सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, 6 चौके 24 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार ये हल जो हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a हो गया 3x और b हो गया 5y। a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सूत्र का a है 3x इंटू b का मान 5y प्लस b स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। हल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, 6 पंचे 30 एक्स वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a 4x, b का मान 2/3, a स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह में 4x इंटू b के जगह में 2/3 प्लस a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर मतलब 2/b स्क्वायर का माने 2/3 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 चौके 8, 8 दूनी 16, एक्स है तो एक्स बेटा 3 है लगा दीजिए, प्लस है लिखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन बनकर रेडी हो चुका है। अब जब हम ऊपर से जब हम इससे 3x माइनस 4 को जब हल करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो 9x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 16। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सीधा देगा तो आपको ये हल करके बताना होगा, कभी कभी आपको यही दे देगा, हल किया हुआ ही देगा और पूछेगा कि बताइए a माइनस बी के होल स्क्वायर में है या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर में है। तो अब हम इसका उल्टा लेंगे और अब सूत्र पर सवाल बनाएंगे कि दिया रहेगा ये, तो अगर ये दिया रहे तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे। तो आगे के क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। अब देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में कौन बैठा हुआ है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में कौन बैठा हुआ है। ये देखते हैं सवाल की ओर कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में कौन सवाल आधारित है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में कौन सवाल आधारित है। इसमें कहता है निम्नलिखित के गुणनखंड याद कीजिए। तो देखते हैं सवाल नंबर 1, 9x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 81। इसमें क्या होगा कि अगर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठा हुआ है तो पहले पता चलेगा कि ये a है और ये लास्ट b होता है और बीच वाला 2ab होता है। अब हमको a है तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होता है, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान है 9x स्क्वायर, तो फिर a कितना होगा, तो a को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का है a हमको पता चल गया 3x इंटू b कितना है, तो पहले इसको हम गुना करेंगे 3 दूना 6x, 6x तो हो चुका है लेकिन हमको चाहिए यहाँ 54x। तो 3 दूना 6 को कितनी बार गुना किया जाए कि 54 आ जाए, तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि 6 9 54, तो इसको हम 9 बार गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसलिए 2 सूत्र का a 3x और इंटू b जो हमको गुना कर मिलता है वो हमारा b होता है, यही होता है b।
और b का लास्ट में होता है प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, b का मान 9 तो 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाता है कि a हमारा है, a जो मिला है हमको 3x और b जो मिला हमको 9। तो हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसी 3x प्लस 9 को हम दो बार लिख सकते हैं इस टाइप से, 3x प्लस 9 इंटू फिर से 3x प्लस 9। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसकी पता करने के लिए दोनों तरफ देखते हैं। अगर यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो तो हम जान जाते हैं कि a प्लस बी क्या होल स्क्वायर में ही आधारित है। अगर a माइनस बी का होगा तो 2ab की जगह माइनस होगा। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अभी देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर। तो ए मेरा ए है, ये बीच वाला मेरा 2ab है और ये मेरा b है। अब हम a प्लस बी है या a माइनस बी है तो हम 2ab की ओर ध्यान देते हैं। अगर 2ab के आगे प्लस हो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, अगर माइनस रहता तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में होता। पहले बनाते हैं a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पहले खुद लिखल है, सूत्र में खुद लिखा हुआ है a स्क्वायर। 2ab खुद लिखा हुआ है, b स्क्वायर भी खुद लिखा हुआ है, b भी खुद लिखा हुआ है। अब हमको पता करना है कि a था किसका स्क्वायर, x स्क्वायर होता है। तो x का स्क्वायर जब करेंगे तो x स्क्वायर होगा। इसका माने ये जो हमको मिला है x अंदर में ये मेरा a है, प्लस 2ab 2 सूत्र का a के जगह में कितना मिला है x, तो बैठा दीजिए x और गुना कीजिए 2 गुना x 2x। तो 2x को कितना बार गुना किया जाए कि 8 हो जाए। तो 2x को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8x। तो ये 2ab के जगह हो गया, 2 हो गया सूत्र का, a हो गया अभी जो हमको मिला। और जस्ट अभी जो हम खोजते हैं गुना करके 2x को कितना बार पढ़ें ये 8 हो जाए, तो 2 चौके 4 बार पढ़ने से 8 आ जाता है, तो ये 4b हो जाता है। तब फिर प्लस में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का माने 4 का होल स्क्वायर। अब हम इसी को लिखते हैं, a मिल गया 2ab प्लस b स्क्वायर, ये b मिल गया। a और b जैसे हमको a प्लस b का पता चल जाता है कि a मेरा x है, b मेरा 4 हो गया, तो हम देखते हैं a प्लस b है या a माइनस b। तो 2ab के आगे में प्लस है तो इसका माने a प्लस b का होल स्क्वायर है। a है x और b है प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी को हम दो बार गुणनखंड में लिख देंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ये हमारा दूसरा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर था, 2x का। ए स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का, ए की जगह में लिख देंगे 2x इंटू बी, 2 दूना 4, 4 को कितना बार गुना किया जाए कि 12। तो 4 को 3 बार अगर हम पढ़ते हैं तो हो जाता है 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस जिसको जितना बार हम पढ़े 3 बार पढ़े तो ये जो 3 मिला हमको, ये हमको b मिला और ये हमारा a था, जो a हमको यहाँ पहले से मिल गया था 2x स्क्वायर। माइनस 2 सूत्र का है, a हम जानते हैं 2x है, इंटू b हम पढ़ा पढ़ते हैं कि हमको 12x मिल जाना चाहिए। 2 दूना 4x, 4x को कितनी बार पढ़े कि 12 बेटा जाए। तो 4 को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 12 बेटा जाता है, तो b हमारा 3 है। तो लास्ट में होता है b स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 2ab के आगे में अगर प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और 2ab के आगे माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इसलिए a का मान है 2x और b का मान है 3। तो देखते हैं 2ab माइनस में है इसलिए लिखते हैं माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 25x स्क्वायर माइनस 40x
प्लस 16। इसको हल करते हैं तो ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये 5x का होल स्क्वायर -2 सूत्र का ए कितना है 5x। ए हमको पता चल गया 5x है इंटू बी का तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले गुना करेंगे। 5 गुना 10, 10 को कितना बार गुना किया जाए कि 40 हो जाए, तो 10 को 4 बार अगर गुना कर दिया जाए तो 10 चौके 40, 40x हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर मतलब बी के मिल गया 2a मिल गया, और जो लास्ट में गुना करके मिलता है वो होता है b, और हम बोलते हैं लास्ट में बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार a हमारा हो गया 5x और b हमारा हो गया 4, लेकिन देखेंगे कि a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा, तो पहचान है 2ab की। 2ab के आगे में जो रहेगा वही चिन्ह होगा। 2ab के आगे माइनस है इसलिए हम माइनस लिखते हैं, और b हम जानते हैं 4 है इसलिए 4 का होल स्क्वायर। 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख देंगे 5x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 4। इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित सवाल खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आधारित। फॉर्मूला नंबर 3 में कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न हम ले चुके हैं 4। तो पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे पहला क्वेश्चन हल करेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a मान लीजिए 2x को और b मान लीजिए 3y को। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a के जगह में लिख देंगे 2x इंटू b के जगह में लिख देंगे 3y। अब हम हल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू b के जगह 3y। 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 4 तिया 12xy। यहां से लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12xy। यहाँ देखते हैं प्लस का 12xy और माइनस का 12xy दोनों को खत्म कर देंगे, काट देंगे। कहे कि जो चीज प्लस में रहता है और वही चीज माइनस में रहता है तो दोनों को काट दिया जाए, जो बचा वही आंसर होगा। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। इस प्रकार फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3p का होल स्क्वायर प्लस 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार जब हम सजाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि a जो है हमारा 3p हो गया और b जो है वो हमारा b हो गया। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है 3p प्लस b है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का a का मान 3p इंटू b का मान 2। इसको बना सकते हैं a स्क्वायर मतलब 3p का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का a के जगह 3p इंटू b के जगह 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस इसको हल कर देते हैं 2 तिया 6, 6 दूना 12p। अब हम इधर सोल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 e का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12p प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12p। तो देखते हैं वही चीज प्लस में और वही चीज माइनस में रहे तो 12p प्लस का और 12p माइनस का खत्म हो गया।
तो बचा 9p का होल स्क्वायर प्लस 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 2x होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का b 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 दूना 4, 4 दूना 8x/3। सोल्व कर लो। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8x/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8x/3। 8x/3 प्लस का और यहाँ 8x/3 माइनस का, तो ये प्लस का और माइनस का खत्म हो जाता है। तो बचा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 4/9। यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2/3p का होल स्क्वायर प्लस 3/2q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a 2/3p प्लस b 3/2q का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान है 2/3p इंटू b का मान है 3/2q। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे। a का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान है 2/3p इंटू b का मान है 3/2q प्लस b का होल स्क्वायर 3/2q का होल स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। 1 गुना 2 2, 2 गुना p 2p गुना q 2pq और नीचे में कुछ नहीं बचा है 1। नीचे में जब कुछ नहीं बचता तो हम उसे लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट 2 गुना p 2p गुना q 2pq। हल करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12। अच्छा, पहले यार ये कट जाए तो अच्छा है, कटा लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब जो बचा गुना कर लेंगे। 2 1 गुना 2 2, 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एकम 2, p गुना q pq, नीचे में कुछ नहीं खत्म, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस का 2pq और माइनस का 2pq, वही चीज प्लस में और वही चीज माइनस में रहे तो इसे काट दीजिए। बचा 4/9 p स्क्वायर प्लस 9/4 q स्क्वायर। यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला 4 था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र होता था a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इस फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है 2y का होल स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 p स्क्वायर माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 5 है l पे पावर 4 माइनस m पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है p पे पावर 4 माइनस 16। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इस टाइप का क्वेश्चन आधारित रहता है। तो हम सबसे पहले 1 नंबर को हल करेंगे और बारी बारी से सभी को हम हल करेंगे। सबसे पहला एक देखते हैं, 1 नंबर हल करते हैं। 2y का होल स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इसे हम a कह देंगे और इसे b कह देंगे। तो हम पढ़े हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब a के 2y प्लस b 3z इंटू a माइनस बी मतलब a है 2y माइनस b है 3z। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हल होता है। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम a कह लेते हैं और इसको b कह लेते हैं। तो सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखिए 4x स्क्वायर, तो देखते हैं किसका x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे जो 4x स्क्वायर हो गया। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे कि 9y स्क्वायर हो जाए। तो हम देखते हैं 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अगर हम 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। इस प्रकार अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको दिखाई देगा 2x a और 3y हो जाएगा b। 2x हो जाएगा a और 3y हो जाएगा b। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न हो गया। तो इसको बैठा लेंगे फॉर्मूले पे। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के है 2x प्लस b a प्लस b के है 3y इंटू ए माइनस बी a 2x माइनस b 3y। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हल हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 125 p स्क्वायर माइनस b। अब हम देख रहे हैं कि 125 को तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है और सूत्र पे आधारित भी नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब सूत्र पे आधारित ना हो और ना किसी का स्क्वायर हो तो हम पहले इस सवाल में कॉमन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कॉमन करेंगे, ऐसा अंक कॉमन करेंगे कि वो स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो इन दोनों सवाल में अगर देखते हैं 125 पी स्क्वायर माइनस 20 में कॉमन अगर करते हैं तो कॉमन हो जाएगा 5। जैसे आप 5 कॉमन कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 25 पी स्क्वायर माइनस 5 का 5 में 20 4 बार में, ये हो गया। अब जैसे अंदर में हम देखते हैं 25 पी स्क्वायर और माइनस में 4 तो हमें दिखाई देता है कि 5 पी का होल स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। तो अंदर में फार्मूला बढ़ जाता है, फार्मूला पे आधारित आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में ये सवाल आ जाएगा।
तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार उसी टाइप से लिखते हैं। 5p का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब हम जानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आधारित हो चुका है, इसलिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। इसको इसे रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं सूत्र पे a प्लस बी 5p प्लस 2 इंटू 5p माइनस 2। इस प्रकार फिर से एक बार लिख देंगे इंटू में 5p प्लस 2 इंटू 5p माइनस 2। इस प्रकार आंसर सवाल बन चुका है। अब अगला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का हल है l पे पावर 4 माइनस m पे पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं l स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको देखते हैं तो ये पूरा को मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं b। तो जानते हैं a के जगह में अभी l स्क्वायर है और b के जगह में m स्क्वायर है। तो सूत्र कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के है l स्क्वायर प्लस b कौन है m स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के है l स्क्वायर माइनस b के है m स्क्वायर। अब हम इसको वैसे ही रखेंगे जस का तस, और इधर देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में फिर ये लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार फिर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जस का तस रहने दो। इसको लिख देते हैं सूत्र पे आधारित a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में a प्लस बी, a हो जाएगा इस बार l और b हो जाएगा सिर्फ m। a प्लस बी मतलब कि l प्लस m इंटू ए माइनस बी मतलब l माइनस m। इस प्रकार सवाल का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हल होगा p पे पावर 4 माइनस 16। तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो हम जानेंगे p स्क्वायर को हम a कह देंगे और 4 को हम b कह देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पर बैठाएंगे a स्क्वायर a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, a का मान p स्क्वायर और b का मान 4 इंटू ए माइनस बी, a का मान p स्क्वायर माइनस b का मान 4। तो हम देखते हैं a प्लस बी, इसको जस का तस रखेंगे और इसको देखते हैं a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो पहले लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस 4 जस का तस रखेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आधारित फिर ये आ गया a इंटू बी, इसलिए इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4 और इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a है p, b है 2, फिर देखते हैं a माइनस बी, a है p, अब b है माइनस का 2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्रों पर आधारित सवाल खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5 a प्लस बी का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इसका लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होता है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। दूसरा हो सकता है 2y प्लस
3z 2i प्लस 3z का होल क्यूब। तीसरा हो सकता है 3x प्लस 2/3 का होल क्यूब। चौथा हो सकता है 2/3p प्लस 4/5 q का होल क्यूब। अब हम एक एक कर सभी को हल करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब में बैठाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्वेश्चन एक हल करेंगे 2x प्लस 3 का होल क्यूब। सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a मानेंगे हम 2x को, अब b बोलेंगे 3 को। जब जब a कहेंगे तो 2x आएगा, जब जब हम 3 कहेंगे तो b आएगा। तो इसको कह सकते हैं a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 3 सूत्र का है a स्क्वायर मतलब कि 2x का होल स्क्वायर इंटू b का मान 3 प्लस 3a का मान 2x इंटू b स्क्वायर b का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 3 का होल क्यूब। 2 का 8x क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2x 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 8x क्यूब प्लस 3 चौके 12 12 तिया 36x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 6 नमा 54x प्लस 27। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका a प्लस बी के होल क्यूब में। दूसरा आता है 2i प्लस 3z का होल क्यूब। अब दूसरा को हल करेंगे 2i प्लस 3z का होल क्यूब। a क्यूब माने a क्यूब 2i का होल क्यूब। a मानेंगे 2i को और b बोलते हैं 3z को। a क्यूब 2i का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 2y का होल स्क्वायर इंटू b का मान 3z प्लस 3a इंटू b स्क्वायर 3z का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब का मान 3z का होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको सोल्व करेंगे। 2 का क्यूब 8 y का क्यूब y क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 3z प्लस 3 इंटू 2y इंटू 3 का स्क्वायर 9 z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 27 और z का क्यूब z क्यूब। अब हम इसे गुना करेंगे अच्छा तरीके से, फिर से लिख देंगे 8y क्यूब प्लस 3 चौके 12 12 तिया 36 y स्क्वायर गुना z y स्क्वायर z। इसको हल करेंगे 3 दूना 6 नमा 54 y गुना z स्क्वायर y z स्क्वायर प्लस 27 z क्यूब। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हल हो चुका है। 3 है 3x प्लस 2/3 का होल क्यूब। 3x प्लस 2/3 का होल क्यूब। a क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब। अच्छा इसमें a और b का बात बोले
तो a 3x है और b 2/3 है। जब जब हम a कहेंगे 3x लेंगे और जब जब हम b कहेंगे तो 2/3 लेंगे। a क्यू प्लस 3 सूत्र का होता है a स्क्वायर b, a है 3x का होल स्क्वायर इंटू b है 2/3 प्लस 3 a b स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर प्लस b क्यू 2/3 का होल क्यू। सोल्व कर लेंगे। 3 का क्यू 27, x का क्यू x क्यू, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2/3 रहने दीजिए प्लस 3 रहने दीजिए इंटू 3x रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27। लिखेंगे 27x क्यू प्लस जो कटे कटा दो, 3 कम 3, 3 कम 3, गुना कीजिए 9 दूना 18x स्क्वायर प्लस कटाइए 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 कम 3, 1 गुना 1 1, 1 गुना 4 4, 4 गुना x 4x, नीचे में कुछ नहीं है प्लस 8/27। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हल होता है। 4 हल करेंगे 2/3 p प्लस 4/5 q का होल क्यू। ए क्यू मतलब कि ए मानेंगे 2/3 p को और b मानेंगे 4/5 q को। ए क्यू 2/3 p का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब 2/3 p का होल स्क्वायर इंटू b 4/5 q प्लस 3a हो जाएगा 2/3 p इंटू b स्क्वायर 4/5 q का होल स्क्वायर प्लस b क्यू 4/5 q का होल क्यू। सोल्व कर लेंगे इसको। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 और p का क्यू p क्यू प्लस 3 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर इंटू 4/5 q प्लस 3 2/3 p 2/3 p इंटू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125 और q का क्यू q। इसको हम लिख सकते हैं 8/27 पी क्यू प्लस कटा लेंगे 3 कम 3, 3 तिया 9। अब जो बचा गुना करेंगे 1 गुना 4 4, 4 चौके 16, पी स्क्वायर गुना क्यू, पी स्क्वायर क्यू बाय 3×5 = 15, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू 16/15 पी स्क्वायर क्यू प्लस जो कटे कटा लेंगे 3 कम 3, 3 कम 3, अब तो कटने वाला है नहीं तो गुना करेंगे 16 दूनी 32 बट्टा 25 कम 25 पी गुना क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 64/125 क्यू का होल क्यू। ये इसका आंसर हो गया। अब हम फॉर्मूला नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसमें हम क्वेश्चन लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। x माइनस
5 का होल क्यूब, ए क्यू मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 3a² एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 5 का क्यूब, ए क्यूब रहने दीजिए माइनस गुना कीजिए 3×5 = 3×5 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75 एक्स माइनस 5 का क्यूब 125 और इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं 2 को हल करने के लिए। प्रश्न 2 कहता है 2x - 3 का होल क्यूब, ए क्यूब 2x का होल क्यूब माइनस 3a² मतलब 2x का होल स्क्वायर इंटू बी 3 प्लस 3a इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस बी का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर पहले 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2x और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का क्यूब 27 8x क्यूब माइनस 3 चौके 12 12 तिया 36x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 नमा 54x माइनस 27। इस प्रकार इसका इनको हल करेंगे। देखते हैं 3 2x माइनस 3/2 y का होल क्यूब। ए मान लेंगे हम 2x को और बी मान लेंगे 3/2 y को। तो बोलता है ए क्यूब, फॉर्मूला में है ए क्यूब माने 2x का होल क्यूब, 3 सूत्र का ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर इंटू बी 3/2 y प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर 3/2 y का होल स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब मतलब 3/2 y का होल क्यूब। इसको सोल्व करेंगे 8x क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 3/2y प्लस 3 2x इंटू 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8 y का क्यूब y क्यूब। अब जो कट रहा हो कटाइए, 2 या कम 2 2 दूना 4 2 या कम 2 2 दूनी 4। अब इसको हम हल करते हैं 8x क्यूब माइनस 3 दूना 6 6 दूना नहीं 3 दूना 6 6 तिया 18 एक्स स्क्वायर गुना y एक्स स्क्वायर y 3 दूना 6 6 तिया 18 18 होगा 16 हो गया था 18 एक्स स्क्वायर y प्लस 3 नमा 27 3 नमा 27 बाय 2 एक्स y स्क्वायर माइनस 27 बाय 8 y क्यूब। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो चुका।